Hello learners. So today we are not only going to start a new topic but in a way we are starting a new subject. अगर आप GTU में पढ़ते हैं, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो आपका जो MBA के अंदर कोर्स है, MBA सेमेस्टर 3 में जो कोर्स है, उस कोर्स का पूरा नाम है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। और सेल्स मैनेजमेंट पार्ट हम लोगों ने अभी तक सारे वीडियोस में देखा है। इस वीडियो से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट पढ़ेंगे, so which forms the other half of your course, the second half of your course. So let's start. Let's understand the introduction to distribution management. अब आपने ऑलरेडी अपने फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, मार्केटिंग मिक्स जो होता है उसमें 4 P's होते हैं। 4 P's ऑफ मार्केटिंग जो होते हैं, दे इंक्लूड प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट की हम जब बात करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट डील्स विद द प्लेस पार्ट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। हम प्राइमरीली हमारा जो फोकस है वो प्लेस पार्ट पे, जो प्लेस वाला पी है उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। We will discuss one major aspect of the distribution management process, which is the role and relevance of distribution channels. इस कोर्स के दौरान क्या रोल रहता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का और कितने रेलेवेंट है वो आज की दुनिया में, इसको हम डिस्कस करेंगे। एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस हाउ दीज चैनल्स हेल्प इन गेटिंग द प्लेस एस्पेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव। ठीक है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन समझे, वो समझने से पहले हमारे को एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक्चुअली करता क्या है। सो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है, इट प्रोवाइड्स प्लेस, टाइम एंड पोजेशन यूटिलिटी टू द कस्टमर। जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, दैट इज टू गिव अ कस्टमर प्लेस, टाइम एंड पोजेशन यूटिलिटी। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर एक कस्टमर को, सपोज मानते हैं कि देर इज अ पर्सन कॉल्ड रमेश, उसको अगर एक ट्यूब ऑफ कोलगेट टूथपेस्ट खरीदना है, उसको ट्यूब ऑफ कोलगेट टूथपेस्ट खरीदना है, तो कोलगेट बनता कहाँ पे है? तो जो कोलगेट की फैक्ट्री होगी, जो कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल आई थिंक कोलगेट टूथपेस्ट बनाती है, तो वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल की फैक्ट्री पे नहीं जाने वाला। आप सपोज मान लेते हैं गांधीधाम के एक छोटे से एरिया के अंदर अगर ये रमेश हमारा जो एग्जाम्पल है वो वहां पे रहता है, कंज्यूमर वहां पे रहता है, तो वो उठ के प्रॉक्टर एंड गैम्बल की फैक्ट्री में गुड़गांव, दिल्ली, बॉम्बे, यहाँ सब जगह पे जाके वो फैक्ट्री में से कोलगेट का टूथपेस्ट नहीं खरीद के आएगा। किस तरह से नॉर्मली वो खरीदेगा? सो इफ द कंज्यूमर वांट्स टू बाय अ ट्यूब ऑफ कोलगेट टूथपेस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट क्या रोल प्ले करती है कि भाई ये टूथपेस्ट उसकी सबसे नजदीक की रिटेल शॉप में अवेलेबल हो। तो मतलब हमने प्लेस देखा, इट शुड बी अवेलेबल क्लोजेस्ट टू हिज रेजिडेंस। तो नॉर्मली अगर हमारे को एक टूथपेस्ट जैसी चीज लेनी है, साबुन जैसी चीज लेनी है, शैम्पू जैसी चीज लेनी है, तो आप नॉर्मली आपके नेबरहुड में जो किराने वाली दुकान होगी या प्रोविजन स्टोर होगा या सुपरमार्केट होगा, जो भी क्लोजेस्ट टू यू होगा, आप वहां से उसे लेने की कोशिश करोगे। तो ये होती है प्लेस यूटिलिटी। अगर उसको ये टूथपेस्ट आज रात को 8 बजे चाहिए, ट्यूसडे रात को 8 बजे अगर उसको ये टूथपेस्ट चाहिए, क्यों? क्योंकि उसका टूथपेस्ट खत्म हो गया है, अब उसको कल सुबह ब्रश करने के लिए टूथपेस्ट चाहिए, ही कैन नॉट वेट। सो द कंपनी हैज टू इंश्योर, मतलब ऐसा नहीं है कि ठीक है प्रॉक्टर एंड गैम्बल बोलेंगे कि हम रमेश आपके घर के पास ये टूथपेस्ट पहुंचा देंगे, पर हमको 5-6 दिन अभी लगेंगे। जैसे आप ऑनलाइन अमेजोन से मंगाते हो तो 3-4 दिन में ऑर्डर पहुंचता है, तो पहुंचेंगे। अगेन ही विल बी पिस्ड ऑफ, बिकॉज उसको तो उसी समय चाहिए, कल सुबह कैसे ब्रश करेगा? तो अगर कंपनी अगर नहीं पहुंचा पाती है, देन द कंपनी हैज अ रिस्क दैट आपका कंज्यूमर स्विच ओवर कर जाएगा किसी और प्रोडक्ट, वो कोलगेट की जगह क्लोजअप पे चला जाएगा, सिबाका पे चला जाएगा, मिसवाक पे चला जाएगा। तो ये रिस्क है, इसीलिए कंपनी इंश्योर करती है कि उसके बगल में जो रिटेल स्टोर है वहां पे हमेशा टूथपेस्ट का स्टॉक रहना चाहिए। दिस इज टाइम यूटिलिटी, कि आप you ensure that an inventory is lying in the store closest to the customer, so you are creating a time utility through your distribution network. Now जब रमेश इस रिटेल शॉप में गया, when the customer wants to goes to the retail shop to buy the toothpaste, ऐसा नहीं है कि वो अपना टूथब्रश लेके जाएगा और वहां पे जो शॉप का ओनर है वो एक टूथपेस्ट डिस्पेंसर में से उसको एक ड्रॉप टूथपेस्ट का निकाल के दे देगा, लो जाओ भैया अपने दांत घिस लो और घर चले जाओ। ऐसा नहीं है।
ही विल गो टू द रिटेल शॉप, ही विल पे फॉर इट, वो जो भी 40 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए की जो भी ट्यूब, जो भी पैकिंग लेगा, वो उसको पे करेगा, एंड ही कैन टेक इट होम, वेयर बाय ही विल बिकम द ओनर ऑफ द ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट। मतलब कि उसने अगर पैसा दिया, उसने अगर उसके लिए पे किया, तो वो टूथपेस्ट को रखना, घर ले जाना उसका हक है। आप खाली उसका यूजेज राइट नहीं दे रहे, उसको भाड़े पे नहीं दे रहे, या थोड़ा सा टूथपेस्ट नहीं दे रहे, उसको ओनरशिप आप ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसको पोजेशन बोला जाता है। सो पोजेशन यूटिलिटी हैज ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड यहाँ पे। सो दिस इज हाउ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, दैट इंक्लूड्स प्लेस यूटिलिटी, जो मैंने इस डायग्राम में आपको समझाया। प्लेस यूटिलिटी, यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में क्या हुआ कि रमेश के घर के नजदीक के सबसे जो नजदीक वाला जो किराने वाला स्टोर है या प्रोविजन स्टोर है, जो भी शॉप है, उसके नजदीक में होना चाहिए। अगर उसको एक टूथपेस्ट जैसी छोटी सी चीज लेने के लिए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, तो वो आपकी ब्रांड का नहीं लेगा, वो स्विच ओवर कर देगा कि ठीक है भाई, ये तो मुझे मिलता ही नहीं है, लेट मी स्विच ऑन टू सम अदर ब्रांड। सो Colgate has to ensure that it should be available in the place closest to the consumer. So this is place utility. It should be available all the time. आपका प्रोडक्ट हमेशा स्टॉक में होना चाहिए, आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना चाहिए। सो दिस इज टाइम यूटिलिटी। थर्ड जो हुआ पोजेशन यूटिलिटी, मतलब आई शुड बी अलाउड टू टेक द टूथपेस्ट होम। कई बार क्या होता है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर एक ही ट्यूब पड़ी है, या कपड़ों के अंदर कई बार देखा जाता है, शोरूम में हम लोग लेने जाते हैं, सर ये मैम ये एक ही शर्ट पड़ी है या एक ही साड़ी पड़ी है और ये हमारा डिस्प्ले पीस है, हम नहीं दे सकते। तो क्या फायदा? You, if you cannot possess that cloth, or if you cannot possess the sari or that shirt, then what is the point of displaying it? So that also annoys the customer. So you should be able to pay for it and take it home. ये सब कैसे पॉसिबल होता है? दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द कंपनी। अब कंज्यूमर का डायरेक्ट डीलिंग नहीं है प्रॉक्टर एंड गैम्बल या फैक्ट्री के साथ, उसका कोलगेट की कंपनी के साथ डायरेक्ट डीलिंग नहीं है। उसका उसने किसके साथ बात किया, उसने किससे सौदा किया, ही ओनली डेल्ट विद द रिटेलर क्लोज टू दिस होम। बट ये यहाँ पे इस रिटेलर के पास ऐसे ही प्रकट तो नहीं हो गया, अचानक से उड़ के गुम होके तो नहीं आ गया। अब इधर डिस्ट्रीब्यूशन काम आती है। ये कैसे आया होगा? ये टूथपेस्ट ट्यूसडे रात को 8 बजे रमेश खरीद सके, ये कोलगेट की एक छोटी सी 20 ग्राम की 50 ग्राम की ट्यूब वो अगर खरीद सके, उसके पीछे कितनी चीजों का आयोजन है, वो हम यहाँ पे देखते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू, कि इट इज वेरी लाइकली दैट द टूथपेस्ट वुड हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड इन वन ऑफ द प्लांट्स ऑफ कोलगेट। अब कोलगेट्स के काफी प्लांट्स होंगे, जहां तक मैं गेस कर सकता हूं, तो उनका एक प्लांट नॉर्थ इंडिया में है, शायद दिल्ली या गुड़गांव में है, एक प्लांट उनका मुंबई में है, एक साउथ इंडिया में उनका प्लांट होगा, एक ईस्ट इंडिया में उनका प्लांट होगा। तो जो भी उनका क्लोजेस्ट प्लांट होगा, वहां से ये, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो ये है कंज्यूमर रमेश, वो रहता है गांधीधाम गुजरात में। गुजरात का एक छोटा सा शहर है जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, गांधीधाम। वो वहां पे रहता होगा। तो वहां से उसको अगर टूथपेस्ट लेना है, तो विच इज द क्लोजेस्ट फैक्ट्री, तो मुंबई से शायद उसको ऑर्डर सर्व किया होगा। तो फैक्ट्री से ये टूथपेस्ट डिलीवर किया गया होगा कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को। मतलब आपका जो ट्रांसपोर्टर होता है या फॉरवर्डिंग एजेंट होता है, ये इसको बेचा गया होगा, इसके पास गया होगा, वहां से ट्रक में लद के सीएफए के पास गया होगा, सीएफए ने अपने वेयर हाउस में इसको स्टोर किया होगा। वेयर हाउसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन का, जो हम देखेंगे आगे इस कोर्स में। फिर सीएनएफए इसको सेल करेगा टू द डिस्ट्रीब्यूटर। कंपनी की एडवाइस पे वो डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करेगा, जो भी कंपनी का ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट, एजेंट, इन सब के फर्क मैं आपको समझाऊंगा व्हेन वील टॉक अबाउट होलसेलिंग। तो ये उसको डिलीवर करेगा, और उसके एवज में प्री साइंड चेक, एक प्री साइंड चेक ले लेगा, जो उसकी पेमेंट होगी, दैट कैन बी रियलाइज्ड ऑन सम अदर डेट। फिर डिस्ट्रीब्यूटर का अपना बीट प्लान होगा कि आज मैं इस एरिया में जाने वाला हूँ भाई। जैसे फॉर एग्जांपल रमेश, गांधीधाम का एक एरिया है ओस्लो करके, रमेश वहां पे रहता है, और उसके बाजू में एक बी के प्रोविजन स्टोर करके एक दुकान वाला है। तो उसको जो डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई करता होगा, वो ये सोचता होगा कि चलो आज मैं शक्तिनगर, ये गांधीधाम का एक दूसरा एरिया है, मैं पहले वहां पे जाऊंगा, कल मैं लीलाशाह में जाऊंगा, आज ओस्लो की बारी निकलती है। अभी हो सकता है ओस्लो की बारी होगी सैटरडे की, ठीक है? तो सैटरडे को डिस्ट्रीब्यूटर आएगा, और वो रिटेलर जो बीके प्रोविजन स्टोर था, जो रमेश के घर के बिल्कुल बाजू में रहता था, वो उसके घर पे गया फ्राइडे को, सॉरी, वो फ्राइडे को उसकी दुकान के ऊपर जाता है, और वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर उसको जाके बोलता है कि भाई आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स चाहिए, बिकॉज वो सिर्फ एक टूथपेस्ट की 20 ग्राम की 50 ग्राम की ट्यूब देने नहीं आएगा, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेके आएगा सेम कंपनी के। प्रॉक्टर एंड गैम्बल की शैम्पू लाएगा, माउथ वॉश लाएगा, सोप लाएगा, डिटर्जेंट्स लाएगा।
तो वो ये रिटेलर को डिस्ट्रीब्यूटर सब प्रोडक्ट देके जाएगा। तो द शॉपकीपर, द रिटेलर हैज टू इंश्योर कि भाई मेरे पास टूथपेस्ट का एडिक्वेट स्टॉक है कि नहीं है। So as the distributor has sold the tube of toothpaste along with many other company products to the retailer on Friday, consumer was able to buy his chosen product when she needed it. रमेश गया था दुकान पे ट्यूसडे को, तो उसके लिए कब पॉसिबल हुआ? भले फ्राइडे को प्रोडक्ट डिलीवर हुआ, अगर ये नहीं हुआ होता तो आउट ऑफ स्टॉक होता। अब इस पूरे इक्वेशन के अंदर आपने जैसे देखा, फैक्ट्री से कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट आया, उससे डिस्ट्रीब्यूटर आया, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर आया, वहां से जाके हमारे कंज्यूमर के, हमारे रमेश भाई के हाथ में ये टूथपेस्ट की छोटी सी ट्यूब पहुंची। अब इस मिक्स के अंदर आप और भी एजेंसीज डाल सकते हो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, वो हम आगे देखेंगे कोर्स में। देयर कैन ऑल्सो बी अ होलसेलर, कि भाई सीएफए डिस्ट्रीब्यूटर को देता होगा, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देता होगा, होलसेलर रिटेलर को देता होगा। फिर अदर इंटरमीडिएरीज भी होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, स्टोर पर्सनल होते हैं, लेबर होते हैं। तो ये सब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में सब लोग साथ में काम करते हैं। सो इतना कॉम्प्लिकेटेड आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आमतौर पे होता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। सो the one of the first definitions of distribution management that I would like to discuss is that distribution management is management of all activities which facilitate movement and coordination of supply and demand in the creation of time and place utility in goods। तो हम लोगों ने जो टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी की बात की, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का क्या काम होता है कि गुड्स एक जगह जहां पे बन रहे हैं वहां से उनकी मूवमेंट हो और सप्लाई और डिमांड के बीच में एक तालमेल बना रहे कि बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है तो हम उसको टाइम से सप्लाई कर दें, एक्सेस सप्लाई करेंगे तो ओवर सरप्लस हो जाएगा मार्केट में, तो भी नुकसान होगा। तो ये डिमांड और सप्लाई में तालमेल बना रहे, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का। कुछ लोग इसको डिफाइन करते हैं एज आर्ट एंड साइंस ऑफ डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स, acquiring them, distributing them, and finally maintaining them in an operationally ready condition for their entire life। For example, कौन से कस्टमर को, कौन से कंज्यूमर को क्या प्रोडक्ट चाहिए वो डिटरमाइन करना, उसको अक्वायर करना, कहां से लेके आएंगे हम, फैक्ट्री से लेके आएंगे, होलसेलर से लेके आएंगे, खुद मैन्युफैक्चरर करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, और ये साइकिल मेंटेन होती जाए, ये काम डिस्ट्रीब्यूटर का, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का होता है। एक और डेफिनेशन आपके सामने रखना चाहूंगा, विच इज डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इज अ ब्रॉड रेंज ऑफ एक्टिविटीज कंसर्न्ड विद द एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स। मतलब सबसे पहला काम डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का होता है कि आपके प्रोडक्ट्स जब फिनिश गुड्स बन गए हैं उनको मूव करना फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रोडक्शन लाइन, जहां पे आपकी प्रोडक्शन लाइन में जहां पे गुड बनना खत्म हुआ, वो प्रोड्यूस हो गया, उसको आपने पैक कर दिया, पैक करके सील कर दिया, वहां से प्रोडक्ट लाइन से कस्टमर के हाथ में, कंज्यूमर के हाथ में पहुंचाना। एंड इन सम केसेस इट आल्सो इंक्लूड्स द मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स। मतलब आप प्रोडक्शन लाइन से पीछे भी जाते हैं, ये आप आगे गए उसके साथ पीछे भी जाते हैं कि अगर मेरे को टूथपेस्ट बनाने के लिए जो जो चीजें चाहिए, मुझे जो केमिकल्स चाहिए, जो प्रोडक्ट्स चाहिए, जो रॉ मटेरियल्स चाहिए, जो पैकेजिंग के लिए जो मेरे को ट्यूब यूज होनी है, ढक्कन यूज होना है, ये सब चीजें का, रॉ मटेरियल का मूवमेंट भी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, जिसको हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी बोलते हैं, वहां पे भी इसको पकड़ा जाता है, फ्रॉम द सोर्स ऑफ द सप्लाई टू द बिगिनिंग ऑफ प्रोडक्शन लाइन। तो ये बहुत ही एक्सपांसिव डेफिनेशन है डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट की, जो ना सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट्स को फैक्ट्री से कंज्यूमर तक पहुंचाती है, पर सप्लायर से रॉ मटेरियल पहुंचाती है फैक्ट्री की प्रोडक्शन लाइन की बिगिनिंग तक। तो दिस इज एन वेरी गुड डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। नाउ नॉर्मली आमतौर पे कंज्यूमर पे पहुंचने के क्या रास्ते हमको पता है। तो डायरेक्ट रास्ता क्या होता है, हाउस टू हाउस कैंपेन, कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एमवे के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, आप पिल्स बना रहे हैं, टूथपेस्ट बना रहे हैं, लोशंस बना रहे हैं, तो आप खुद की एजेंट्स रख सकते हैं जो घर से डोर टू डोर जाके अपनी कैंपेनिंग करते हैं। मैं जब छोटा होता था तो यूरेका फॉर्ब्स एक कंपनी है जो वैक्यूम क्लीनर बनाती थी, वो इसी के ऊपर क्या बोलते हैं, अब इसी के ऊपर से अपनी सेलिंग करती थी। दे डिड नॉट हैव एनी शोरूम्स या रिटेलर्स, उनके जो एजेंट्स होते थे वो घर टू घर जाके वैक्यूम क्लीनर का डेमो देते थे और बेचते थे। आप किसी प्रोडक्शन कोई एग्जीबिशन के अंदर जाके अपना एक स्टॉल लगा सकते हो। इनडायरेक्ट तरीके क्या होते हैं, तो आप कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट रख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर का नेटवर्क रख सकते हो। तो ये सब चीजें हम लोग इस कोर्स के दौरान सीखेंगे। सो दिस वॉज योर बेसिक इंट्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट need and scope of distribution management. Thank you.